हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूकेजीएस स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के कुछ करंट के टॉपिक जो कि एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के जो संस्कृत आदर्श ग्राम जो घोषित किए गए हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक आदर्श संस्कृत ग्राम की घोषणा की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया है कि प्रत्येक जिले में एक एक जो होगा आदर्श संस्कृत ग्राम होगा, जिसके तहत जो है संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और जो संस्कृत भाषा है वो उत्तराखंड की जो है द्वितीय आधिकारिक भाषा है। संस्कृत को 2010 में जो है आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा। उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए 13 जिलों में से हर एक जिले में आदर्श संस्कृत ग्राम की घोषणा की गई है। ठीक है, प्रत्येक जिले में एक एक क्या बनेगा, आदर्श संस्कृत ग्राम बनेगा। और क्यों ये पहल क्यों शुरू की गई है, क्योंकि इस पहल से नई पीढ़ी को संस्कृत के माध्यम से भारतीय दर्शन और ज्ञान की परंपरा से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। इन गांवों में आम लोगों को संस्कृत भाषा का अभ्यास कराने और संस्कृत भाषा में संवाद करने में उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की ओर से अंशकालिक संस्कृत प्रशिक्षक और सहायक प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। ठीक है, ये जो करेगा ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के द्वारा जो होगा, वहाँ से कुछ प्रशिक्षक जो आएंगे वो गाँव में आएंगे और वहाँ यहाँ के लोगों को, उस गाँव के लोगों को क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे संस्कृति के बारे में। इन गाँवों के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिक से अधिक बच्चों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है, कौन कौन उसमें शामिल होंगे करके ना। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे भी क्या होंगे, इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। मकसद संस्कृत को उसका प्राचीन गौरव लौटाना। ठीक है, जो संस्कृत भाषा को आज हम भूलते जा रहे हैं उसको क्या है, उसका गौरव लौटाने की ये योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। अब देख लेते हैं कि किस जिले में कौन से जगहों को आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। तो सबसे पहले है नूरपुर पंजनहेड़ी, ये हरिद्वार जनपद में स्थित है। हरिद्वार जनपद का जो नूरपुर पंजनहेड़ी जगह है उसको जो है आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, मिलान करने के लिए आ सकता है कि निम्न में से मिलान कीजिए, तो उसमें जिले का नाम दिया होगा और उस जिले की जो आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है गाँव, उस गाँव का नाम दिया होगा। तो ये याद होना चाहिए कि नूरपुर पंजनहेड़ी जो है हरिद्वार में है। कोटगांव जो है उत्तरकाशी जनपद का है गांव है कोटगांव, जो आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया है। डिम्मर गांव चमोली का, डिम्मर गांव चमोली। बेंजी गांव रुद्रप्रयाग, बेंजी गांव जो है वो रुद्रप्रयाग में है और आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। मुखेम टिहरी में। भोगपुर देहरादून, देहरादून का भोगपुर जो गांव है। पौड़ी जिले का गांव है गोदा और पिथौरागढ़ का है उर्ग गांव। और चंपावत का है खर्क कारकी गांव, खर्क कारकी गांव चंपावत जिले में है, जो संस्कृत आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। और सेरा गांव है बागेश्वर का, बागेश्वर का सेरा गांव जो है वो संस्कृत आदर्श ग्राम घोषित किया है। अल्मोड़ा से है जयंती पांडेकोटा, अल्मोड़ा से है, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, ये रानीखेत के निकट है जयंती पांडेकोटा। और पांडे गाँव ये नैनीताल में है। जब भी आप हल्द्वानी से नैनीताल के लिए गए होंगे तो रास्ते में ये पांडे गांव जरूर पड़ता है। ये एक नीम करौली के थोड़ा सा पहले वहाँ पर पड़ता है पांडे गांव। तो उस पांडे गांव को जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में संस्कृत आदर्श ग्राम घोषित किया है। और नगला तराई उधम सिंह नगर जनपद में है। ठीक है, तो ये जो गाँव है इन गाँवों को संस्कृत आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं एक साथ। जो इनमें जो है देखिए, नूरपुर जो है हरिद्वार का है, कोटगांव उत्तरकाशी हो गया, डिम्मर चमोली का, बेंजी गांव रुद्रप्रयाग, मुखेम गांव टिहरी में, भोगपुर देहरादून, गोदा गांव पौड़ी गढ़वाल, उर्ग गांव पिथौरागढ़, खर्क कारी जो है चंपावत, सेरी गांव
ये बागेश्वर का है, और जैती पांडे कोटा अल्मोड़ा, पांडे गांव नैनीताल, और नगला तराई उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो याद करने के लिए इनको तो एक साथ याद कर लो, पांडे गांव और जैती पांडे ये अल्मोड़ा नैनीताल में है। ठीक है, पांडे गांव जो है नैनीताल हो गया, और पांडे कोटा ये अल्मोड़ा में हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ उत्तराखंड के जो फेमस लोग हैं, जो लेटेस्ट उन्होंने लेटेस्ट में आजकल ही जो है प्रसिद्धि पाई है, और जो एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड के कीवी मैन, कीवी की खेती के लिए जो जाने जाते हैं वो हैं सगत सिंह मेहरा। ठीक है, और पहला ढोल वादक, उत्तराखंड की पहली जो महिला है ढोल वादक वो है उषा देवी। उत्तराखंड की पिरूल वुमेन किसे कहा जाता है? मंजू साहा को। इम्पोर्टेंट है ये पिरूल वुमेन, क्योंकि इन्हें पिरूल से जो है छोटे छोटे क्राफ्ट बनाए हैं, इसलिए इनको जाना जाता है पिरूल वुमेन के नाम से। उत्तराखंड के नमक वाली कहा जाता है शशि बहुगुणा रतूड़ी को। उत्तराखंड के रिंगाल मैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र। और मांगल गर्ल, उत्तराखंड की मांगल गर्ल किसे कहा जाता है? नंदा सती को। उत्तराखंड की जो ऐपण गर्ल किसे कहा जाता है? मीनाक्षी खाती। एक बार ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। घोड़ा लाइब्रेरी जो है वो इधर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की है, और शुभम बधानी इसके प्रणेता है। और ढोल गर्ल किसे कहा जाता है? उत्तराखंड की ढोल गर्ल वर्षा बड़वाल को। ठीक है, ढोल गर्ल अलग है, और उत्तराखंड की पहली ढोल वादक जो है उषा देवी को कहा जाता है, और पहली ढोल गर्ल जो है वो वर्षा बड़तवाल है। ठीक है, और भूली आर्ट जाना जाता है तान्या कोटनाला को। ठीक है, तो इन लोगों का नाम याद होना चाहिए, और यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार हो सकता है कि ये पिरूल वुमेन किसे कहा जाता है ये पूछा जा सकता है। तो पिरूल वुमेन कहा जाता है मंजू शाह को। ठीक है, और ढोल वादक है उषा देवी, और ये भी इम्पोर्टेंट है कीवी मैन है सगत सिंह मेहरा। तो लाइकन पार्क जो है वो पिथौरागढ़ में है, और मॉस गार्डन जो है नैनीताल में है, और क्रिप्टो गार्डन जो है देहरादून में खोला गया है। फर्नरी जो है वो अल्मोड़ा में खोला गया है। एरोमेटिक गार्डन जो है हल्द्वानी में, और मसाला उद्यान रानीखेत में खोला गया है। मसाला उद्यान की शुरुआत रानीखेत से की गई है। और अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र ये हरसिल में है। महाभारत वाटिका हल्द्वानी में। ठीक है, इसमें महाभारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो पौधे हैं उसमें से 37 पौधों को क्या है इसमें वहाँ वाटिका में लगाया जाएगा। बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा सोनी बिनसर जो पड़ता है वो रानीखेत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा सोनी बिनसर में। और महाभारत वाटिका बहुत इंपॉर्टेंट है जो हल्द्वानी में बनाए जाने की घोषणा की गई है। और हल्द्वानी में ही जो है एरोमेटिक गार्डन भी कहाँ बन रहा है? हल्द्वानी में। ठीक है, अगला टॉपिक है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 में इसका वर्णन है। ठीक है, और समान नागरिक संहिता इसे कहा जाता है हिंदी में। तो उत्तराखंड ने ये पास किया है, और उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू हो चुकी है। जो यूसीसी पर विशेष समिति का गठन हुआ था 27 मई 2022 में। ठीक है, विशेष समिति जो गठित की गई थी वो 27 मई 2022 में की गई थी। अध्यक्ष थे रंजना प्रसाद देसाई। ठीक है, रंजना प्रसाद देसाई को बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले कि यूसीसी की जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो है रंजना प्रसाद देसाई। और इसका गठन सबसे पहले कब किया गया था? समिति 27 मई 2022 को। यूसीसी समिति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2 फरवरी 2024 को। ठीक है, उस पर पूरा समीक्षा करके जो 2 फरवरी 2024 को इसको प्रस्तुत किया गया था। राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक पास किया गया था 8 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी 2024 को क्या किया? विधानसभा द्वारा, उत्तराखंड की विधानसभा द्वारा इसे पास कर दिया गया। और यूसीसी नियमावली समिति का गठन किया गया था 14 फरवरी 2024 को। जो नियमावली होंगी इसमें क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नियमावली का गठन किया गया था 14 फरवरी 2024 को। और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक अनुमोदित किया गया था 8 मार्च 2024। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, 8 फरवरी 2024 और 8 मार्च 2024। 8 फरवरी को किया गया था राज्य विधानसभा द्वारा, और 8 मार्च को किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो इसके बीच में जो 14 फरवरी है उसमें क्या किया गया था? जो यूसीसी है वो नियमावली का गठन किया गया था। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता दिवस जो मनाया जाएगा वो 27 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में जो है समान नागरिक संहिता लागू की गई थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो 27, ये डेट याद करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू हुई थी। जो ये बिंदु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए जो है ये यूसीसी की जो नियमावली है वो लागू नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 242 और 366(25) के तहत।
ठीक है, इनको जो है यूसीसी से बाहर रखा गया है।